Hello, Bacho. Let's read the question. So the question says a medicine company has factories at two places, X and Y. From these places, supply is made to each of its three agencies situated at PQR. The monthly requirements of these agencies are respectively 40 packets, 40 packets, 50 packets of medicine. While the production capacity of factories at X and Y are 60 packets and 70 packets respectively, the transportation cost per packet from the factories to the agencies are given as follows. 2 from. So 2p to x is 5, y is 4, to q from x is 4 and y is 2, to r from x is 3 and y is 5. How many packets from each of the factories should be transported so that the cost of the transportation is minimum? Also find the minimum cost. ठीक है, तो इसका की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट देखिए, की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा इसका, राइट. की कॉन्सेप्ट. So to minimize z, which is cost of transportation by plotting the graph of equations और constraints. ठीक है, कुछ भी, राइट. तो आइए तो बच्चों देखिए, अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स लेट कर लेते हैं. सो लेट x पैकेट्स ऑफ medicines be transported from x to p and y packets from x to q. ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या बन जाएगा. टोटल कितनी है क्वेश्चन में पड़ी है, 60 पैकेट्स फ्रॉम x एंड y, राइट. तो x से 60, y से 70, तो 60 ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर 60 माइनस x प्लस y विल बी ट्रांसपोर्टेड कहाँ पे, p पे पहुंच गया, q पे पहुंच गया, r बच गया, तो ट्रांसपोर्टेड टू r. ठीक है, तो बहुत सिंपल. अब कंस्ट्रेंट्स पे आते हैं, सीधा सीधा कंस्ट्रेंट्स पे आते हैं. तो कंस्ट्रेंट्स मेरे क्या हो जाएंगे भाई, डिलीवरी कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, ये तो स्टैंडर्ड है, राइट. अब मैक्सिमम पैकेट्स x प्लस वाई मिला के 60 है, राइट. तो यहाँ पे लिख दीजिए x प्लस वाई लेस देन एन इक्वल टू 60 एट मोस्ट. देन उसमें से यहाँ पे देखिए, द मंथली रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एजेंसीज आर 40 पैकेट्स एंड 50 पैकेट्स. मतलब by x less than n equal to 40, right, y less than n equal to 40 and x plus y greater than n equal to 10. ठीक है, क्योंकि 40 हमने ले लिया, तो ये अब 10 से बढ़ना चाहिए, तो उसका मतलब x प्लस वाई ग्रेटर देन एन इक्वल टू 10. अब बात करते हैं z की, जो हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट है. ठीक है बच्चों, अब बहुत ध्यान से देखिएगा इसे, राइट. यहाँ पे 60, 10 वगैरह सब में बात हो रही है, और हमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का भी आइडिया है. तो 5x और ये 4y, राइट, 440 माइनस x और ये 3, राइट. इनका हम यूज करेंगे, तो बहुत ध्यान से हमें इस इक्वेशन को पढ़ते चलना है, देखते चलना है. ठीक है, तो आइए, 5x बिल्कुल सही प्लस 4. अब 40 माइनस x क्यों कर रहा हूं, क्योंकि वो p पे जाएंगे, विल बी ट्रांसपोर्टेड टू p, तो 40 माइनस x प्लस 4y, राइट. प्लस अब आ जाइए यहाँ पे, मैं पहुंच गया हूँ y पे, ठीक है, q से. अब p का खत्म, अब q पे आ गए हम, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 40 माइनस y. ठीक है, अब p पे 4y था, फिर 2y, तो 240 माइनस y. अब p q दोनों खत्म, अब r पे आ जाइए, तो r 3 मल्टीप्लाइड बाय 60 माइनस x प्लस y, राइट. देन प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस y माइनस का 10. ठीक है, आई होप दिस इज वेरी क्लियर.
तो जब हम z को सॉल्व करेंगे तो हमें आएगा 3x प्लस 4y प्लस 370, राइट। तो अब मेरे को दो इक्वेशंस हैं जिनके साथ मुझे खेलना है बेसिकली। तो ये तो मेरी क्या है, रीजन ऑन द लेफ्ट पॉजिटिव साइड ऑफ y एक्सिस फ्रॉम 40, और ये बच्चों क्या बताता है, रीजन, सॉरी मेरे पास हाँ दो इक्वेशन है, बिल्कुल सही, रीजन बिलो टू पॉजिटिव x एक्सिस फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम 40, मतलब रहेंगे पॉजिटिव साइड पे पर 40 के सारा नीचे आएगा, सारा नीचे, ठीक है। सो पहली इक्वेशन ले लीजिए विच इज x प्लस वाई लेस देन एन इक्वल टू 60। तो ये इन इक्वेशन है, इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 हो जाएगा, ठीक है। सो पुट x इज इक्वल टू 0, तो y कितना हो गया 60। तो नेक्स्ट पेज पुट y इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज x कितना हो गया 60, टैबुलर फॉर्म x एंड y, तो जब x 0 y 60, जब y 0 x 60। दूसरी इक्वेशन पे आ जाइए विच इज x प्लस वाई ग्रेटर देन एन इक्वल टू 10, x प्लस वाई ग्रेटर देन एन इक्वल टू 10, ठीक है। ये इन इक्वेशन है, इक्वेशन बनाई तो x प्लस वाई इक्वल टू 10 हो गया। सो पुट x इक्वल 0, तो y कितना 10, एंड पुट y इक्वल 0, तो x कितना 10, ठीक है बच्चों, वेरी क्लियर। अब हम रीजन चेक करते हैं। रीजन कैसे चेक करेंगे, चेक फॉर 0 0। अगर मेरी कंडीशन सेटिस्फाई होती है, ट्रू होती है, तो रीजन टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा, अगर सेटिस्फाई नहीं करती है तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा। सो पहली इक्वेशन आइए, पहली इक्वेशन क्या बोलती है मेरी, x प्लस वाई लेस देन एन इक्वल टू 60। सो पुट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल 0। तो क्या होगा ये, क्या 0 प्लस 0 लेस होता है 60 से, क्या 0 लेस होता है 60 से, बिल्कुल होता है सर, बिल्कुल ट्रू है। तो ये रीजन हो जाएगा मेरा टुवर्ड्स ओरिजिन। फिर दूसरे रीजन पे आइए, दूसरी इक्वेशन x प्लस वाई ग्रेटर देन एन इक्वल टू 10। तो क्या 0 प्लस 0 10 से बड़ा होता है, क्या 0 10 से बड़ा होता है, बिल्कुल नहीं होता सर, फॉल्स। तो ये जो रीजन होगा मेरा अवे फ्रॉम ओरिजिन हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अब हम ग्राफ देख लेते हैं, राइट। तो ये मेरा ग्राफ है बच्चों, जो कॉमन पॉइंट्स आ रहे हैं। तो अब देखिए इसके कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से हैं। ये बच्चों मेरा 0,10 एक कॉर्नर पॉइंट, इसको मान लेता हूँ मैं ए पॉइंट दिया हुआ है। बी पॉइंट है बच्चों मेरा, ये है 0,40। सी पॉइंट हो गया बच्चों मेरा 20,40। डी पॉइंट हो गया बच्चों मेरा 40,20 एंड ई पॉइंट हो गया बच्चों 10, ई पॉइंट हो गया बच्चों मेरा, ये हो गया 40, कुछ हमने गलत किया है, ये 0,40 ठीक है, ये 20,40 भी ठीक है बिल्कुल। मेरा डी पॉइंट है बच्चों 40,20, ये भी ठीक है। ई पॉइंट है बच्चों 40,0, राइट, ये है 40,0, राइट, 40,0, and this is 40,0 and this is f which is 10,0, राइट। तो हमारे कितने कॉर्नर पॉइंट्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, परफेक्ट। तो अब हमें हर की z की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो z जो हमारा था वो क्या था, 3x प्लस 4y प्लस 370, राइट, दिस वॉज आवर z, परफेक्ट है जी। हम निकाल देते हैं। तो देखिए, तो z एट a विच इज 0, ठीक है, विच इज 0,10, ये हो जाएगा क्या, 3 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस 370। तो 370 प्लस 40, तो z की वैल्यू हो गई 410, ठीक है। नाउ z एट b पॉइंट विच इज 0,40, b मेरा 0,40 है, बिल्कुल है, तो 0,40, ठीक है। तो ये पुट कर दीजिए, दिस इम्प्लाइज ये हो जाएगा z 4 मल्टीप्लाइड बाई 40 प्लस 370। तो बच्चों z की वैल्यू यहाँ पे आ गई मेरी 530। फिर z एट पॉइंट c विच इज 20,40। तो ये बच्चों z की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई, 3 मल्टीप्लाइड बाई 20 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 40 प्लस 370। तो बच्चों z यहाँ पे कितना हो गया 590। फिर z एट पॉइंट d विच इज 40,20।
राइट। ये हो जाएगी बच्चों z हो जाएगी 3 मल्टीप्लाइड बाई 40 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 20, तो z की वैल्यू होगी बच्चों 570। फिर z एट पॉइंट E विच इज 40,0, राइट, 40,0। तो ये बच्चों ये कितना हो जाएगा, z इक्वल 3 मल्टीप्लाइड बाई 40 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 370। सो 43 is 120, 120 प्लस 370 कितना हो गया 590। ठीक है बच्चों। नाउ लास्ट z एट f विच इज द पॉइंट 10,0, राइट। so z equals 3 multiplied by 10 plus 4 multiplied by 0 plus 370। तो z की वैल्यू बच्चों यहाँ से हो गई मेरी 4। तो मिनिमम क्या दिख रहा है मेरे को, सारों को कंपेयर करो लास्ट, तो ये मुझे मिनिमम दिख रहा है, ये मुझे मिनिमम दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इसमें आंसर कि दिस इज द ग्राफ दैट वी नीडेड एंड द मिनिमम value of z is 400, right, is 400 at f just 10,0, and hence I can write hence कितने पैकेट्स 10 0 and 50 पैकेट्स, राइट, क्योंकि 60 पैकेट टोटल थे तो 50 में 60 में से 10 गए तो 50 पैकेट्स बचे। 10 पैकेट्स of medicines should be transported from X to PQR and 30-40, right, क्योंकि फिर वही 30-40 and yeah 0 as well packets of medicines should be transported, अब हम ये निकाल सकते हैं, राइट, should be transported from Y to PQR, क्योंकि हमने यही इक्वेशन यूज करी है। आप देखो, राइट, हम यहाँ पे अगर देखें पीछे हमने यही 40 माइनस y, राइट, तो 40 माइनस 0 कितना हो गया 40। दिस इज वेरी इजी गाइस, या, एंड 40 माइनस जो भी x था 10, ये हो गया 30, 30 40 0, राइट। तो ये आई होप आपको समझ आया होगा बहुत अच्छे से, एंड दिस इज नथिंग टू राइट। तो द फाइनल आंसर इज हेंस 10 0 50 पैकेट्स of medicine should be transported from X to PQR and 30-40 0 packets of medicine should be transported from Y to PQR. I hope you understood it well. Best of luck.